नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी से जून 2026 में बनने वाले 16 विशेष महायोगों के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक जो चंद्रमा पे या चंद्रमा की गति पे आधारित होते हैं वो आते हैं, और भी राशिफल आते ही हैं। लेकिन ये एक बहुत यूनिक प्रकार का राशिफल है जो मैंने पिछले साल से ही स्टार्ट किया था और कई लोगों को बहुत पसंद आया। इसमें मैं एक कालखंड में बनने वाले, जैसे यहाँ पे मैंने फरवरी से जून लिया है, इसमें बनने वाले कुछ विशेष योगों की बात करूंगा। योग क्या होता है? जुड़ना। वो दो ग्रहों की युति से योग बना हो, वो किसी एक ग्रह का किसी पर्टिकुलर भाव में या राशि में जाने से योग बना हो, या ग्रहण आदि योग बने हो, क्योंकि इन योगों से चीजें बहुत बदलती हैं। और इस वीडियो में मैंने करीबन 16 ऐसे योग चुने हैं जो मेरे हिसाब से आने वाले 5 महीने में बहुत इम्पैक्ट डालेंगे जीवन पर, और उन्हीं की विवेचना मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। अगर ध्यान से देखें तो राहु शुक्र की युति होगी, शुक्र उच्च के होंगे जो आपके योग कारक हैं। ग्रहण लगेंगे, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों ही लग रहे हैं। बृहस्पति मार्गी होंगे, पिता पुत्र का संबंध बनेगा शनि सूर्य का, शनि मंगल साथ में आएंगे, अंगारक योग बनेगा। तो बहुत कुछ घट रहा है और अच्छा बुरा क्या प्रभाव हो सकता है ये विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि अगर आपकी कुंभ है दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहां से सूट या रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पहले योग के साथ, जो कि है राहु शुक्र की युति। ये 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में बनेगा योग, और आज के टाइम में बहुत अच्छा योग होता है। अगर आज के टाइम में आपको कोई राहु के बारे में बोलना शुरू कर देना कि बुरा ग्रह है, तो या तो उनको ज्योतिष की समझ नहीं या फिर उनको राहु की समझ नहीं। राहु को भौतिक रूप से कहीं भी कोई बुरा ग्रह नहीं कहा गया है, पर प्रॉब्लम है लोग ना शास्त्र पढ़ते हैं, बस राहु है तो इल्यूजन। तो राहु को हर जगह बुद्धिमान, राहु को भाग्य बढ़ोतरी करने वाला ग्रह क्या कहा गया है, राहु को स्वयं अपार धन देने वाला ग्रह कहा गया है, और शुक्र भी उसी प्रकृति के ग्रह हैं। और राहु शुक्र के शिष्य हैं, शुक्र राहु के गुरु हैं। इन दोनों की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। शुक्र केतु के भी गुरु हैं, क्योंकि शुक्र दैत्याचार्य है, लेकिन केतु और शुक्र की प्रकृति अलग है। शुक्र केतु की युति भौतिक जीवन के लिए, मेटलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे लोग बहुत बड़े सन्यासी संत बनते हैं। कई ऐसी कुंडलियां हैं मेरे पास जहां पे शुक्र केतु साथ में है, वो सेलिब्रेट हो गए, उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में वो सेलिब्रेट हो गए और उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग कर वो संन्यास ले लिए, क्योंकि शुक्र केतु की युति व्यक्ति को रियल एहसास करा सकती है कि इन भौतिक चीजों में कुछ नहीं पड़ा। लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं है। लेकिन राहु शुक्र की युति आज के टाइम में बहुत श्रेष्ठ है। ऊपर से शुक्र आपके योग कारक है, ठीक है, भाग्येश हैं, चतुर्थेश हैं। योग कारक की डेफिनेशन एज पर बुक्स यही है कि अगर एक ग्रह आपका केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है तो वो योग कारक है। कुछ एक्सेप्शनल मैंने अपनी तरफ से कई बार ऐड किया है कि मेरे हिसाब से कन्या के लिए शुक्र और मीन के लिए मंगल भी एक प्रकार के योग कारक ग्रह ही काम करते हैं। अब यहाँ पे शुक्र योग कारक है और वो लग्न में बैठे राहु के साथ है। पहला तो भाग्य की वृद्धि, प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलेगा। आप विदेश में रहते हैं, विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, और भी मौका, विदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। विदेश में सेटलमेंट, पीआर वगैरह अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि मतभेद हो सकते हैं कई लोगों में, गलत और सही किसी को नहीं कह सकते हम। ज्योतिष एक विद्या है, सबके अपने मत हो सकते हैं।
लेकिन मेरे हिसाब से राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती। राहु और केतु उस भाव का स्वामित्व हर लेते हैं जहाँ पे बैठते हैं। अगर राहु केतु की राशि होती तो कहीं ना कहीं पराशर जी ने लिखा होता, जो मेरे हिसाब से कहीं पे भी नहीं लिखा। बाद में कुछ लोगों ने वर्णन किया है, लेकिन उनकी कोई राशि नहीं होती। हाँ, राहु और केतु अपना स्वामित्व तो बना लेते हैं उस भाव में। तो अभी यहाँ पे राहु एक आपके लग्नेश की तरह भी, या लग्न के स्वामी की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। लग्न के स्वामी मत कहिए, पहले भाव के स्वामी, क्योंकि लग्नेश तो शनि ही है। पहले भाव के स्वामी की तरह ही यहाँ पे आपके बिहेव कर रहे हैं। तो ये अपार धन, अपार सफलता, भाग्य की वृद्धि बहुत होने वाली है, क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम है। जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। हाँ, सप्तम में केतु है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन लग्न में शुक्र का आना और उनका राहु के साथ युति बनाना, ये अपने आप में विवाह का कारक भी बन जाते हैं। तो ये राहु शुक्र की युति बहुत अच्छी है। लग्जरीज, ट्रैवलिंग, वैकेशंस, लग्जूरियस वेकेशन। एक होता है वेकेशन जब हमारे पास पैसा कम होता है, हम बजट पे जाते हैं। एक होता है कि आप मनवांछित एकदम लग्जरी वाले वेकेशन पे जाए। तो ये वैसा ही योग आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छा योग है, इसका उपयोग कीजिए। हाँ, एक है कि राहु शुक्र जब लग्न में है तो कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठता है कि उसका इमेज खराब होती है। थोड़ा मॉरली करेक्ट रहिएगा। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है, आंखों के रोग हैं, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन रहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको यहाँ पे थोड़ी परेशानी, और जिनको इवन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या हार्मोन प्रॉब्लम है उनको भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये राहु शुक्र की युति बहुत अच्छी है। धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भाग्य की वृद्धि के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, हर चीज़ में इसका अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। चलते हैं दूसरे योग की तरफ, जो कि है सूर्य ग्रहण। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा ना समय कुंभ के लिए 1-1.5 महीना थोड़ा नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक के बाद ऐसे योग बन रहे हैं जो थोड़े कष्टकारी हैं। पहले सूर्य ग्रहण, ये कब लग रहा है? 17 फरवरी को। ग्रहण दोष तो चालू हो जाएगा 13 फरवरी से, जब सूर्य गोचर करेंगे कुंभ में और राहु के साथ उनकी युति होगी। लेकिन जब ग्रहण, एक होता है, ये होता है ग्रहण दोष, जो सूर्य पर 1 महीने के लिए राहु के साथ लगता है, 1 महीने के लिए केतु के साथ साल में। लेकिन एक होता है जब खगोलीय घटना घटती है ग्रहण। अब उसके लिए क्या होता है? चंद्रमा का साथ में होना, क्योंकि सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या पर, तो चंद्रमा साथ में ही होने चाहिए। बुध भी यहीं पे आ चुके होंगे। अब क्योंकि ये ग्रहण आपके लग्न में लग रहा है, ऊपर से इसमें अगर हम देखें तो आपके प्रबल मारक सूर्य बैठे हैं और उन्हीं पर ग्रहण लग रहा है। जब ये ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा भी यहीं पर होंगे, छठे घर के स्वामी, और यहां पे अष्टमेश भी होंगे, यानी कि बुध। तो ये योग अचानक से उथल पुथल मचा सकता है। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, सडन डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। बिजनेस में आप कुछ बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं, बिजनेस में कोई सरकारी बाधा आ सकती है। खर्चे बहुत होंगे इस पीरियड में। सूर्य ग्रहण का प्रभाव मैदिनी ज्योतिष में करीबन 6 महीने तक देखा जाता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव करीबन 1 महीने तक रहता है, वैसे ही चंद्र ग्रहण का भी। लेकिन जो 2-3 हफ्ते होते हैं वो सबसे कष्टकारी होते हैं। मैंने लव मैरिड लाइफ की बात करी, इवन लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पंचमेश लग्न में है, शुक्र भी लग्न में है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ खराब दिख रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा केयरफुल जिस चीज़ को आपको लेकर रहना है वो है आपकी सेहत, क्योंकि लग्न में ग्रहण लगना जिसमें आपके प्रबल मारक सूर्य बैठे हैं, आपके अष्टमेश और आपके छठे घर के स्वामी हैं, ये दिखाता है कि सडन हेल्थ इश्यूज या पुराने हेल्थ इश्यूज, आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन चल रही है, वो सारे तंग कर सकते हैं। यहाँ पे दुश्मन हावी हो जाएंगे, प्रत्यक्ष शत्रु, अप्रत्यक्ष शत्रु, गुप्त शत्रु। ये टाइम बहुत सेंसिटिव है आपके लिए। लग्न में ग्रहण का लगना कई प्रकार से प्रॉब्लम दे सकता है। इवन फाइनेंशियल लॉसेस भी यहाँ पे आपको हो सकते हैं और नाम भी खराब हो सकता है। तो कुंभ के लिए ये पीरियड थोड़ा सा कष्टकारी अवश्य जाता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा केयरफुल यहाँ पर रहिएगा, क्योंकि इसके बाद भी जो योग बन रहे हैं ना, जिसके एकदम बाद बनेगा, वो कुछ एरियाज में आपको लाभ दे सकता है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं दिख रहा।
चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है तीसरा योग। यह है अंगारक योग। दोष भी कहा जाता है इसको, योग भी कहा जाता है। योग दोष मैं हर बार कहता हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक योग बहुत अच्छा प्रभाव दे सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मालव्य योग बना हुआ है, ठीक है, लग्न में ही है, लेट्स से तीन ही कंडीशन में हो सकता है लग्न में, वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो या मीन लग्न हो। बहुत यूजली व्यक्ति धनवान होता है, कोई दरिद्र योग बहुत स्ट्रॉन्ग ना बना हो, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ में हमेशा ट्रस्ट इश्यूज, मैरिड लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ गलत लोगों का इन्वॉल्वमेंट या थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको बोलते हैं आज के बच्चे, वही चीटिंग आदि की बात बनी रहती है। इसलिए योग और दोष एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को समझाया है ज्योतिष में कि एक ही ग्रह जो आपको एक जगह पे अच्छा प्रभाव दे रहा है, वही ग्रह आपको दूसरी जगह पर एकदम बुरा प्रभाव दे सकता है। अब यहाँ पे अंगारक योग कब बनता है? जब राहु या तो मंगल या तो राहु के साथ हो या केतु के साथ हो। नाम से ही स्पष्ट है अंगारक, यानी कि ऊर्जा का भंडार। अब ये कई एरियाज में आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। कैसे? 10वें घर के स्वामी मंगल आपके लग्न में है राहु के साथ, अंगारक योग बना, तो जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, विदेश संबंधित जॉब या बिजनेस करते हैं, या विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। 10वें घर के स्वामी बुध के साथ बैठेंगे, जो 8वें घर के स्वामी है, और वो 10वें से 8वें के स्वामी भी हैं, और ये बुध वक्री भी होने वाले हैं कुछ ही टाइम में। तो अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो उनके लिए भी अच्छा योग है। मंगल शुक्र की युति लग्न में राहु के साथ ये विवाह का योग भी बना देती है। और क्योंकि मंगल खुद उपचय भाव के स्वामी और अंगारक योग युक्त तो हो गए, यानी कि आपके अंदर चेंज लाने की क्षमता रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी जो हमने हेल्थ की बात करी ना, उसको फिर ये मंगल आकर और बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल फिर चोट चपेट, इंजरीज और सर्जरीज के कारक भी बन जाते हैं। और इन मंगल को बृहस्पति भी देखेंगे जो वक्री हैं और आपके मारकेश हैं, ठीक है, धनेश हैं, धन के लिए योग अच्छा बन रहा है। फिर से कहूंगा, इवन प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बेचनी है, अच्छा योग है। लेकिन जो हेल्थ वाली बात मैंने कही वो खराब होगी, हेल्थ पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिनको स्पेशली कार्डियक इश्यूज हैं, लिवर के प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की दिक्कतें हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई बहुत क्रॉनिक रोग चल रहा है जिसके लिए रेगुलर मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है, उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और ये इंजरीज के कारक भी बन जाते हैं। मंगल शुक्र साथ में है, वेहिकुलर एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। रिसेंटली मैंने मंगल की एक वीडियो डाली थी पिछले महीने, कितने लोगों के उस पर कमेंट्स आए थे कि हाँ मेरा इस पीरियड में एक्सीडेंट हुआ, मेरे इस पीरियड में इंजरीज हुई। ऑब्वियसली सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी अंतरदशा भी चलनी चाहिए जो सबकी शायद नहीं चल रही हो, और ईश्वर करे ना ही किसी को इंजरी हो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ राशिफल एक डूज एंड डॉट्स है। तो अगर ऐसा योग बन रहा है तो क्या करना है आपको? आपको केयरफुल रहना है, आपको आराम से गाड़ी चलानी है, नींद नहीं पूरी हुई गाड़ी नहीं चलानी है, कुछ फालतू के बंजी जंपिंग और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इवन इंडिया में तो ये ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए। हमारे देश में ऐसे मानक फॉलो ही नहीं होते। आप आए दिन देखेंगे, कभी अभी रिसेंटली बंजी जंपिंग में एक व्यक्ति गिर गया, बाकी इन बड़े बड़े जो झूले होते हैं उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ें आ जाती हैं, कॉपी कर लेते हैं, पर मानक जो हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो नहीं फॉलो होते। तो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज से आपको दूर रहना है। राशिफल आप इसी प्रकार से उपयोग कर सकते हो, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता। उसके लिए आपको किसी से व्यक्तिगत परामर्श ही लेना पड़ेगा, और वो भी रोज लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो जब कोई प्रॉब्लम है, कुछ गाइडेंस चाहिए। लेकिन राशिफल से आप अपने आप को सचेत कर सकते हो। तो जो व्यक्ति समझे कि नेगेटिव बोलकर डरा रहे, भैया वो आपकी थिंकिंग हो सकती है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है, मैं अच्छी जगह पे अच्छा भी बोलता हूँ और बुरी जगह पे जहाँ पे बचाना है या बचना है बोलता हूँ। वो मेरी आदत कभी भी नहीं रही। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। ये पीरियड, क्योंकि पहले ग्रहण पड़ा, फिर अंगारक योग लग्न में, और यहाँ पे बुध वक्री भी, जैसे मैंने कहा, हो जाएंगे अष्टमेश है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया योगों में, लेकिन इसी पीरियड के आसपास वक्री हो रहे हैं। तो ये पीरियड बहुत सेंसिटिव बनता जा रहा है। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो थोड़ा बहुत आपके लिए बेहतर दिख रहा है। यह है शनि शुक्र की युति। किस लिए बेहतर है? ये आपके धन आदि के लिए बहुत बेहतर है। एक तो शनि शुक्र मित्र हैं, इनकी युति अच्छी मानी जाती है कुछ एरियाज में, हर एरिया में नहीं।
दशा अंतरदशा में इनके केयरफुल रहा। ज्योतिष का सूत्र है शनि शुक्र शुक्र शनि, शनि में शुक्र शुक्र में शनि। ये कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक समय होता है, लेकिन इनकी युति कई एरियाज में अच्छा प्रभाव भी दे सकती है। अच्छी चीज़ों की पहले चर्चा करते हैं। भाग्येश और योग कारक लग्नेश के साथ धन स्थान में है, तो धन से संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। लग्न से दूसरा भाव है भौतिक जीवन में वृद्धि होगी। करियर में, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, करियर में आगे बढ़ने का मौका, कुछ पैसा आपका बढ़ सकता है। चौथे घर के स्वामी अपने से 11वें में, लग्न से दूसरे में, घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, कोई रेंट आउट प्रॉपर्टी करनी है वो हो सकती है। आपके भाग्येश आपके 12वें घर के स्वामी के साथ धन स्थान में है, विदेश से बहुत लाभ आएगा, गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है। और आपके भाग्येश लग्नेश के साथ है, यानी कि भाग्य की वृद्धि भी होने वाली है। ये जो अर्थ त्रिकोण है ये छठे से नवम है। कोई पैसा अटका हुआ था, कोई लीगल केस अटका हुआ था, कॉम्प्रोमाइज बहुत आराम से हो सकता है। और इवन वाणी में आपके प्रभाव अच्छा रहेगा। सप्तम से अष्टम में शनि शुक्र, बिजनेस जो करते हैं उनको कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। ये सब अच्छा है। बुरा क्या है? शुक्र क्या है? विवाह के कारक है और वैवाहिक जीवन के भी कारक है। सप्तम से अष्टम में शनि शुक्र, ये मैरिड लाइफ में ना डिटैचमेंट क्रिएट कर देगा। सप्तम में ऑलरेडी केतु चल रहे हैं। मैंने षडाष्टक योग की वीडियो बनाई थी जून जुलाई में पिछले, कई लोगों ने उससे रिलेट किया। अभी कई कुंभ लग्न वाले लोगों के बीच में ना एक डिटैचमेंट चल रहा होगा। ये शनि शुक्र उस डिटैचमेंट की भावना को बहुत बढ़ा देंगे। और अभी हमने बात करी ग्रहण की, तो यहाँ पे केयरफुल रहना है कि आप कोई इम्पल्सिवली ऐसा डिसीजन ना ले लें कि सेपरेशन की तरफ चीज़ें बढ़ जाए। दूसरा, वाणी को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। और क्योंकि शनि शुक्र दूसरे घर में है, घर में कुटुंब में पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। और इवन कार्य क्षेत्र में ना गॉसिप्स का हिस्सा मत बनिएगा और ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बच के रहिएगा। लेकिन भौतिक रूप से बहुत संपन्नता देने वाला योग आप के लिए बन रहा है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है चंद्र ग्रहण। ये कब लगेगा? 3 मार्च 2026 को। अभी सूर्य ग्रहण लगा, वो कब लगता है? अमावस्या पर। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा पर। अब फिर से जैसा मैंने कहा ना कि मैंने ये बोला था कि फरवरी मार्च के मध्य तक का टाइम कुंभ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सचेत रहिएगा, क्योंकि अभी आपके लग्न में ग्रहण लगा, आपके लग्न को एक वक्री ग्रह भी देख रहा है जो आपका मारकेश है, और अब आपके मारक भाव में ही ग्रहण लग रहा है। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक, ये फिर से मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। ये मारक भाव है, सेहत की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। छठे घर के स्वामी हैं जो सप्तम से 12वां है। पुनः मैं कहूँगा, अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस 2 महीने के पीरियड को बहुत आराम से काटिएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब चीज़ें एग्जैजरेट होकर डाइवोर्स की तरफ चली गई, और फिर आप सोचेंगे ये क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात तो है सेहत, मैंने कहा ही है, लेकिन आप अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। लग्न में पहले ग्रहण, फिर सप्तम में ग्रहण। आपकी बनी बनाई इमेज को लोग खराब करने का प्रयत्न करेंगे। कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, सोशल लाइफ हो। तो ये जो ग्रहणों का प्रभाव है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। और प्रॉब्लम यह है कि कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जो देख रहे हैं लग्न को, जो रिलीफ देते हैं, बृहस्पति के बारे में कई जगह पे लिखा हुआ जो सत्य है। अब ये कह देते हैं कि सारे दोष खत्म हो जाते हैं, लेकिन नहीं। बृहस्पति अगर अच्छे स्थान में आपके लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, इवन केंद्रों में बैठे हैं, तो आपके प्रोटेक्टर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो वक्री हैं, इसलिए 11 मार्च तक जब तक वो मार्गी नहीं होते तब तक बहुत कष्टकारी। तो मैं कहूँगा कि फेब के मध्य से मार्च के मध्य तक का टाइम कुंभ वालों के लिए काफ़ी कष्टकारी हो सकता है। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ से जो एक रिलीफ है वो आपको मिलना स्टार्ट होगा। 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। 11 नवंबर को वक्री हुए थे, पहले तो यहाँ पे वक्री हुए थे, फिर पतित हो गए थे, वापस आ गए थे। अब पहला तो गुरु है, यानी कि एक प्रोटेक्शन है, वो आपके लाभेश हैं, धनेश हैं, और पंचम में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन वक्री थे, तो वैसे ही लग्न को देख रहे हैं, तो चीज़ें मंद गति से आती हैं, पेमेंट्स अटकती है, काम अटकते हैं, आपके कार्य एकदम मंद गति से चलते हैं। धन के संबंधित जो कार्य होते हैं, कुछ लोगों की प्रमोशन रुकी हुई होगी, कुछ लोगों की पेमेंट्स अटकी हुई होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ग्रहण लगे थे ना, उसको बचाने के बजाय वक्री गुरु थे, क्योंकि उस इफेक्ट को, नेगेटिव इफेक्ट को और बढ़ाएंगे। लेकिन अब क्योंकि गुरु मार्गी हो रहे हैं,
तो अभी ग्रहण लगा, अब लग्न को देख रहे हैं, पहले भी देख रहे थे लेकिन अब मार्गी अवस्था में देख रहे हैं, तो प्रोटेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धन की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, चीज़ें दोबारा आपके लिए काम करना शुरू हो जाएंगी। अगर सेहत बिगड़ रही थी तो उसमें भी रिकवरी होगी और कई काम आपके लिए बनने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि गुरु और राहु नवपंचम योग बना रहे हैं, उसमें आपका लग्न इन्वॉल्व है, क्योंकि राहु लग्न में है, गुरु देख रहे हैं, तो ये एक प्रकार से एक्सपेंशन का टाइम है। जो आपके प्लान्स रुके हुए थे, काम अटके हुए थे, जो आप सोच रहे थे करेंगे करेंगे नहीं हो पा रहे थे, उन प्लान्स को पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि गुरु यहाँ पर जून तक ही है। अगली बार जब लग्न को गुरु देखेंगे राहु नहीं होंगे, तो ये प्रॉपर एक्सपेंशन का भी टाइम आपका बन जाता है। तो ये गुरु का मार्गी होना भाग्यवर्धक, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला और एक प्रकार से शुभता को बढ़ाने वाला होगा। संतान प्राप्ति के योग भी यहाँ से बनते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है पिता पुत्र साथ साथ। ये कब बनेगा? ये बनेगा 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में, जब सूर्य आपके दूसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे। पिता पुत्र, पिता कौन? सूर्य, पुत्र कौन? शनि। दोनों की बनती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि योग अच्छा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट संबंधित कार्यों के लिए, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, ऊंचे पद पर लोग बैठे हुए, इवन पॉलिटिक्स में भी जो बड़ी पोस्ट संभालते हैं, मे बी नॉट विद पॉलिटिकल पावर बट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिनके हाथों में होती है, पॉलिटिकल भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि सूर्य शनि की पावर कितनी है। तो एकदम बुरा नहीं कहना चाहिए इनको। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। सूर्य शनि अर्थ त्रिकोण में, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए योग अच्छा है। सप्तमेश और लग्नेश धन स्थान में बिजनेस में लाभ मिलेगा, बिजनेस में जो काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। सप्तमेश और 12वें घर के स्वामी धन स्थान में, अगर आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए था, इन्वेस्टर्स चाहिए थे, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि शनि सूर्य साथ में है, शनि जॉब के कारक, सूर्य प्रमोशन के कारक, और ये 10वें से त्रिकोण भाव है, अर्थ त्रिकोण है, तो प्रमोशन के कारक भी बन जाते हैं। लेकिन शनि सूर्य दूसरे घर में राजदंड के कारक भी बनते हैं। तो अगर आपका कोई सरकारी काम फंसा हुआ है, कोई टैक्स का इशू है, जीएसटी का इशू है या कोई और इशू है, तो राजदंड मिल सकता है। या आपके खिलाफ इस समय कोई कोर्ट केस चल रहा है और इस समय आपकी हियरिंग हो जाती है, तो थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं। मैरिड लाइफ में फिर से प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्तमेश शनि के साथ बैठ गए और अपने से अष्टम में। मैं फिर से कहूँगा, शायद तीसरी बार कह रहा हूँ, अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मंगल दोष भी है और मंगल दोष यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे भी था, तो ये फरवरी मार्च बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है और अगर आप चाहते हैं कि मैरिड लाइफ बची रहे, फरवरी मार्च जितना पेशेंस दिखा सकते हैं उतना अच्छा है। घर के बड़ों से थोड़ा सा बातचीत आराम से करें, क्योंकि यहाँ पे घर में ईगो क्लैशेस भी हो सकती है, तो थोड़ा मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है ये योग। दोनों ही चीज़ों पर थोड़ा अच्छी और बुरी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है 8वां योग। ये है शनि मंगल का साथ, शनि मंगल साथ साथ। शनि और मंगल, इनकी युति होगी 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में। बहुत विस्फोटक योग है ये, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव योग इसको हमेशा मैं कहता हूँ। शनि आपके लग्नेश हैं तो मंगल आपके दशमेश हैं। इन दोनों की युति ही बहुत लाभकारी होती है। ज्योतिष में जब आप राजयोग पढ़ेंगे और इवन कुंडली देखना शुरू करेंगे, तो ये मैंने पाया है कि अगर इन दोनों की युति कहीं हो जाती है, लग्नेश की दशमेश की, या फिर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राजयोग किसको कहा गया है, अगर लग्न का स्वामी 10वें में हो या 10वें का स्वामी लग्न में हो, तो इन दोनों भावों का कनेक्शन, नाड़ी ज्योतिष में फिर से क्लियर करूंगा कि कोई एक ग्रंथ नहीं है। नाड़ी ज्योतिष बहुत विस्तारित है, जिसमें अलग अलग नाड़ियाँ, अलग अलग पुस्तकें हैं, जिसमें बहुत विस्तार से चीज़ों के बारे में दिया गया है। आजकल उसको अलग अलग नाम से, जैसे कोई भृगुनंदी नाड़ी बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, नाड़ी के अलग से टेक्निक्स बता रहे हैं, सब मिश्रित, ये सब ज्योतिष ही है। हाँ, थोड़ा सा वहाँ पे गोचर पे बहुत आपको चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में ही गोचर के अध्याय ज़्यादा है। अगर हम पराशर ज्योतिष आदि इनमें देखना, इसमें गोचर अध्याय बहुत है नहीं, लेकिन गोचर पर अगर विस्तृत वर्णन कहीं पे हुआ है तो नाड़ी ग्रंथों में है। मैं भी अगर गोचर जो उपयोग करता हूँ वो नाड़ी ग्रंथों के हिसाब से ही करता हूँ, क्योंकि पराशरी ज्योतिष या जो अधिकतम क्लासिक्स हैं उसमें नाड़ी ज्योतिष,
गोचर पे बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं मिलता। तो यहाँ पे जैसा मैं इस टॉपिक पे था कि इन दोनों भावों को नाड़ी ज्योतिष में पूर्ण योग कारक ग्रह कहा गया है, पूर्ण योग कारक भाव कहा गया है। तो ये इन दोनों का मिलन बहुत अच्छा है। ये धन के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन के लिए फिर से बहुत अच्छा। अभी सूर्य ने भी योग बनाया कि प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं आपके। ये बड़ा नाम, बड़ी प्राप्ति, बड़ा कुछ सम्मान मिलने का योग है। तो ये शनि मंगल की जोड़ी बहुत अच्छी है। ये जो भाव है ये दूसरे लग्न से दूसरा है, तो आपके अंदर बल रहेगा अपने आप को बढ़ाने का। और इवन ये जो भाव है दूसरा, ये धन का है, तो धन की वृद्धि भी बहुत होगी। लेकिन मंगल दोष ये भी है, दूसरे भाव का मंगल दोष होता है, मैं कई बार बोलता हूँ। तो मैरिड लाइफ वाली जो प्रॉब्लम थी ना, वो चलती रहेगी। और थोड़ी उग्रता भी आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर थोड़ी एग्रेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली आपकी वाणी में। तो इन चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, अन्यथा तो देखा जाए ये योग आपका काफ़ी अच्छा है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है शनि मंगल बुध की तिकड़ी। बुध ज्वाइन करेंगे शनि और मंगल को। सूर्य भी कुछ दिन के लिए होंगे, लेकिन मैंने उनको आगे कर दिया क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 ग्रहों की युति आपके धन स्थान में होगी। शनि मंगल की अभी हमने बात करी, अच्छा कई एरियाज में अच्छा प्रभाव होगा। अब यहाँ पे जब बुध यहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगे, तो एक प्रकार से वो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, मंगल आपके 10वें घर के स्वामी हैं, और शनि आपके लग्नेश हैं। तो ये धन की वृद्धि, क्रिएटिविटी, बौद्धिक क्षमता, और क्योंकि बुध अष्टमेश है तो आपको अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पे होती हुई दिख रही है। इवन क्योंकि बुध यहाँ पे 6 से नवम में है और ये 6 से त्रिकोण है, शनि मंगल भी है। आपका कोई प्रॉपर्टी का लीगल काम अटक रहा था, या कोई लेट्स से कॉम्प्रोमाइज आपको किसी केस में करना था, उसके लिए भी अच्छा है। वाणी पर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कंट्रोल आ जाएगा, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये कुटुंब भाव भी है, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी वाणी के कारण बहुत मिसकम्युनिकेशन होगा। बुध क्योंकि स्टूडेंट्स के कारक हैं और मंगल के साथ बैठे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि बुध शनि साथ में है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी अच्छा है। तो ये 3 ग्रहों की तिकड़ी, और क्योंकि धन स्थान में 3 ग्रह आ गए, यानी कि धन का बहुत विशेष लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये योग बहुत अच्छा है। कभी भी एक भाव में इतने ग्रह होते हैं तो उससे 11वां भाव स्ट्रांग हो जाता है अपने आप। इसके पीछे अष्टक वर्ग का एक साइंस है या एक गणित है, साइंस तो नहीं गणित है। तो थोड़े खर्चे यहाँ पे अवश्य आपके बढ़ सकते हैं, ये अवश्य है। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के सूर्य बुध आदित्य योग और केतु की दृष्टि। सूर्य तो उच्च के 14 अप्रैल के आसपास ही हो चुके होंगे, बुध उनको ज्वाइन करेंगे 30 अप्रैल को, और करीबन 15 मई तक दोनों साथ में रहेंगे, 2 हफ्ते तक। बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है। मैं हमेशा कहता हूं कि योग पढ़कर, स्पेशली आजकल क्या हो रहा है ना प्रॉब्लम, इवन कंसल्टेशन में भी मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोग ज्योतिष सीखते हैं, लेकिन बहुत ऐसे सोर्सेस से जहाँ पे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। 3 दिन का सेमिनार ले लिया, या इंस्टाग्राम रील्स देख ली, शॉर्ट्स देख लिए, और उससे वो खुद विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, जो थोड़ा गलत होता है। क्योंकि अब पढ़ाया ही ऐसे पैसा जा रहा है। मेरे को सच में कभी कभी बहुत दुख भी होता है थोड़ा कभी कभी, क्योंकि वो फिर ऐसी चीज़ों पर अटक जाते हैं कि हमने तो ये योग पढ़ा है, फिर उनको ये मैं समझाने बैठूँ कि भाई उसके नलिफिकेशन भी होते हैं, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी होता है। अभी रिसेंटली है, एक बच्चे की कुंडली बहुत यंग था, मेरी कुंडली में ये योग है, मेरी कुंडली में पंच महापुरुष योग है, मेरे को फल क्यों नहीं मिल रहा। फिर मैंने उनको बताया कि कुछ दरिद्र योग होते हैं, कुछ अरिष्ट योग होते हैं, कुछ ऐसे योग होते हैं जो आपके कुंडली में कितने भी अच्छे योग बन रहे हो उसको नलिफाई कर देते हैं। वैसे ही बुध आदित्य योग एक बहुत कॉमन योग है, आपको 35 से 40% कुंडली में मिल जाएगा, क्योंकि बुध सूर्य से बहुत दूर जा ही नहीं सकते। बुध या तो मैक्सिमम एक राशि आप पीछे, एक राशि आगे हो सकते हैं, या फिर साथ नहीं होंगे। 35-40% में आपको सूर्य बुध साथ में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे विशेषता क्या है, यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं, इसीलिए बुध आदित्य योग स्ट्रांग बन गया। और सूर्य सप्तमेश है, और बुध सप्तम से लाभ और सप्तम से धन के स्वामी है, यानी कि बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ, आपके लाइफ पार्टनर को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनको सुलझाने का टाइम मिल जाएगा। फिर से कहूँगा, फरवरी मार्च बहुत केयरफुल रहेगा। ये टाइम फिर जब योग बनेगा, ये आपको
थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन का टाइम देगा, चीज़ों को ठीक करने का टाइम देगा। विल पावर बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। और उच्च के सूर्य और बुध एक अच्छा बुधादित्य योग बनाकर, सूर्य उच्च के हैं, बुध नहीं, उनका नवम भाव पर प्रभाव, ये भाग्य की वृद्धि भी, और आपको कुछ बहुत सीखने को भी मिलेगा। तो ये योग भी आपका बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा फरवरी मार्च को अगर छोड़ दें तो चीज़ें जितने दिख रही हैं आपके लिए वो अच्छी ही होती हुई जा रही हैं। चलते हैं 11वें योग की तरफ, जो कि है मंगल केतु त्रिकोण योग। मंगल मेष में आ जाएंगे, स्वराशि में हो जाएंगे 11 मई को, और 21 जून तक यहीं पे रहेंगे। अब ये बहुत अच्छा योग है, ये शत्रुहंता योग है, ये उच्च कोटि का एक पराक्रम योग बन जाता है। मैं कई बार इस चीज़ को शेयर भी किया है। मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मत है, अलग अलग मत हो सकते हैं, 3, 6, 10, 11 सब में मंगल को अच्छा बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पे कुछ अच्छा प्रभाव नहीं होता। कभी भी ज्योतिष, जैसे मैं कहता हूँ कि ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ के कभी भी ज्योतिष एग्जैक्टली नहीं आएगी, आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। क्योंकि वहां पे केवल यही लिखा है कि 3, 6, 10, 11 में मंगल अच्छे हैं, बाकी जगह पे बुरे, ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह पे अच्छे बुरे, लेकिन हाँ, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मेरे हिसाब से अगर मंगल की कोई है तो तीसरा घर है। रियली मैंने देखा होगा कि अगर किसी के तीसरे घर में मंगल है, वो व्यक्ति अपने एफर्ट से ऊपर ना उठा हो, वो व्यक्ति बहुत ऊपर जाता है। देर हो सकती है या कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है, डिपेंड की भाग्य साथ दे रहा है, लग्न बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा व्यक्ति ऊपर पहुंचता है। तो ये आपके लिए बड़े पद प्राप्ति का योग है, क्योंकि आपके दशमेश यानी कि मंगल स्वराशि के हो गए, उनको स्थान बल मिल गया, अच्छी अवस्था में है, अच्छे भाव में है, अपने लिए बहुत कुछ सीख पाएंगे। जो टेक्निकल फील्ड में है उनको स्किल अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। यहाँ से मंगल छठे घर को देखते हैं और यहाँ पे केतु का प्रभाव है मंगल पर, तो ये तीसरे छठे का प्रभाव योग, ये भी स्किल डेवलपमेंट का है। और क्योंकि केतु का प्रभाव मंगल पर है, मंगल छठे घर को देख रहे हैं, कोई बहुत पुराना कोर्ट केस चल रहा था उसको खत्म करने का मौका मिल जाएगा। ये शत्रुहंता योग है, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। और यहाँ से मंगल 8वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। और ये मंगल नवम और 10वें को, इसलिए मैं कहता हूँ मंगल तीसरे घर के बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो छठे, नवम और 10वें को कनेक्ट करते हैं। तो ये पराक्रम, भाग्य, कर्म, उपचय भावों का योग बनता है। ये बहुत श्रेष्ठ योग है। जैसा मैंने कहा फरवरी मार्च को छोड़कर जीवन आगे ही बढ़ता जाएगा। ये प्रोडक्टिव योग है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी सफलता, हर चीज बहुत अच्छी रहेगी। और जैसा मैंने कहा दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने शत्रुओं को हराएंगे, परास्त करेंगे। बस केयरफुल कहाँ रहना है, ओवर कम्युनिकेशन नहीं करनी। दूसरा, आपको अपने भाई बहनों से थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि उनसे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, उनसे संबंध भी बिगड़ सकते हैं, और उनसे आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। अदरवाइज ये योग बहुत अच्छा है। केतु का प्रभाव, जैसे मैंने कहा ना, ये आपको कंफर्ट जोन से निकालकर कुछ नया सीखने पर मजबूर करेगा। आप देखिएगा इस टाइम में कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होगी कि आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि बहुत अच्छा योग है आपके लिए। शुक्र गुरु साथ साथ, ज्योतिष में दो ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, शुक्र और गुरु। और ये दोनों साथ साथ में आपके आ जाएंगे पंचम भाव में, अच्छा स्थान है। शुक्र योग कारक है, भाग्येश है और चतुर्थेश है। बृहस्पति धन कारक है आपके लिए, वैसे भी धन के कारक हैं, आपके लिए विशेष धन कारक बन जाते हैं, क्योंकि धनेश है, लाभेश है। केवल दो ही लग्न है ज्योतिष में जिनके लिए एक ही ग्रह धनेश और लाभेश बनता है, कुंभ के लिए बृहस्पति, सिंह के लिए बुध। तो योग कारक और धन कारक की मिलन ये अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ। ये तो, और इन दोनों की युति वैसे ही साल में एक बार होती है, इस साल 2 बार हो रही है। हाँ, क्योंकि दोनों की बनती नहीं आपस में, दोनों गुरु है ना, जहाँ पे दो ज्ञानी लोग मिल जाते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते ही। मैं कई बार इस चीज को मजाक में कहता हूँ कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि विद्या ददाति विनयम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कहीं भी देखें ना कि जहाँ पे विद्या है, जहाँ पे थोड़ा ज्ञान है ना, वहाँ पे अहंकार आ जाता है और एक दूसरे की निंदा शुरू हो जाती है। आप देखिए कभी भी, इवन ज्योतिष के फील्ड में देख लीजिए, कहीं पे भी ज्योतिष जमा हो जाएंगे ना 10-11, तो 10-11 क्या 5 भी हो जाएंगे तो उनमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं।
अभी रिसेंटली किसी ने बोला कि आपको एक अवार्ड देने के लिए बुला रहे हैं, जो मैंने कहा नहीं, मैं दूर ही रहता हूँ भैया इन जगहों से। पहली बात तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया कि अवार्ड दे रहे हैं, कहीं मैंने कुछ बुक लिखी हो, कोई रिसर्च लिखी हो तो मुझे उसका पात्र बनता हूँ। आजकल ज्योतिष सम्मेलनों में फालतू के अवार्ड्स देते हैं, किस चीज़ के अवार्ड मिल रहे हैं उनको भी नहीं पता होता, बस उसमें सम्मिलित होने के लिए फीस देते हैं और उसमें अवार्ड दे देते हैं, और किसी को अतिथि बुलाकर उसको पुरस्कार दे दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे अब कभी भी इन जगहों पे क्यों नहीं जाता, इतना ईगो, इतना अहंकार, एक दूसरे की निंदा, लड़ाई झगड़े ही हो जाते हैं। जब मैं एज अ स्टूडेंट था ज्योतिष का, तो जाना पड़ता था सीखने के लिए, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि अहंकार ना हो वहाँ पर। ये एक सत्य है विद्याओं का। जहाँ पे भी विद्या, आप देख लीजिए, धार्मिक गुरुओं को देख लीजिए, एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे, इवन हमारे शंकराचार्य एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। तो ये कलयुग है, इसलिए विद्या ददाति विनयम होता नहीं है। तो इसलिए शुक्र गुरु की कई जगह पे बनती भी नहीं है। नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा होगा, मैं बताऊंगा, लेकिन अच्छी चीज़ें बहुत हैं। पैसा बहुत आएगा, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, क्योंकि योग कारक संतान के कारक संतान के भाव में है। भाग्य बहुत साथ देने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए अति उत्तम होने वाला है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उसको ठीक करने का योग है। लाभ कई गुना बढ़ जाएगा आपका, धन कई गुना बढ़ जाएगा आपका। जॉब चेंज करनी है, बहुत अच्छी जॉब प्राप्त होगी। बिजनेस सप्तम से 11वां, इतने बड़े धन का लाभ कि आपने भी सोचा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, गुरु शुक्र के प्रभाव में लग्न को देख रहे हैं, यानी कि कई दोष खत्म हो जाएंगे। इसका एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है, वो है लव लाइफ पर। लव लाइफ में अचानक से बहुत प्रॉब्लम्स और डिसकंटेंटमेंट और ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर इसका, प्रॉपर्टी इवन कह लीजिए, एसेट्स की वृद्धि, हर चीज़ में इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा योग है, और ये रिपीट भी होगा इस वर्ष 2 बार, बल्कि 1 बार रिपीट होगा। वैसे साल में 1 ही बार बनता है, लेकिन इस बार 2 बार बनेगा। अब चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि इस वर्ष का सबसे बड़ा योग है, जो कि है उच्च के गुरु नवपंचम योग शनि के साथ। गुरु उच्च के हो जाएंगे कब? 2 जून को। और इस वर्ष में राहु केतु का भी बड़ा गोचर होना है, लेकिन वो दिसंबर में है। तो ज़्यादा प्रभाव या ज़्यादा प्रभावशाली योग तो यही है, क्योंकि उनका तो, हाँ, आपके लिए राहु केतु का योग गोचर जो दिसंबर में होगा वो बहुत विशेष होगा, क्योंकि आपके लग्न को छोड़ देंगे। कुछ अच्छा भी देते हैं, लेकिन बंधन में बांध देते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे। अच्छा, इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि पहला तो आपके लाभेश और आपके धनेश उच्च के हो रहे हैं। धन की स्थिति में कॉन्स्टेंटली वृद्धि दिख रही है, आपकी धन की स्थिति बहुत बेटर होती जाएगी। करियर के भाव को देखेंगे तो करियर बढ़ेगा, विदेश के भाव को देखें तो विदेश से लाभ होगा, धन स्थान को ही देखेंगे अपने भाव को, तो धन की वृद्धि बहुत होगी। धनेश शनि को देख रहे हैं और धन स्थान को देख रहे हैं, तो धन स्थान डबल एक्टिवेट हो रहा है आपका। धन, जहां पे भी धन से संबंधित काम आ गया, यानी कि आपका करियर, आपका बिजनेस, आपके इन्वेस्टमेंट्स, हर चीज में लाभ। घर में पैसा भरपूर आने वाला है। कोर्ट केसेस में कॉम्प्रोमाइजेस होने वाले हैं। सालों से चलते एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोर्ट केसेस आराम से सॉल्व होने वाले हैं। सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो बुरा क्या है? बुरा यह है कि बृहस्पति को जीव कारक कहा गया है। बृहस्पति की विशेषता इतनी है कि उनको जीव की उपाधि दे दी, उनको जीव का नाम दिया गया है। आप ज्योतिष के शास्त्र पढ़ेंगे, कई जगह पे उनको जीव ही कहा जाता है। तो जीव कारक अगर छठे में गोचर करेगा तो हेल्थ तो बिगड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, स्पेशली मेटाबॉलिक, लिवर, जिनको डायबिटीज़ है बहुत केयरफुल रहें। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है बड़ी बड़ी बीमारियों की, उनको बहुत केयरफुल रहना है। और यहाँ पे वेट भी बहुत बढ़ सकता है आपका। लिवर की प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, गॉल ब्लैडर की दिक्कत आ सकती है। तो जहाँ ये भौतिक रूप में आपको बहुत संपन्न करने वाले हैं, लेकिन जीव कारक होने के नाते उनका छठे घर में आना कई प्रकार के रोग भी देगा। बृहस्पति का गोचर जब होगा तो अवश्य मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, क्योंकि बहुत विस्तृत टॉपिक होता है, लेकिन बहुत केयरफुल रहिए। चलते हैं 14वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र गुरु 7-7, या कहिए फिर 7-7। जैसा मैं कहता हूँ कि 1 साल में 1 बार इनकी युति होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब गुरु का गोचर भी आसपास हो जाता है और उसके पहले ही युति बनी हो, तो 2 बार इनका संबंध बन जाता है। वैसे तो 4 जुलाई तक रहेंगे शुक्र यहाँ पे, लेकिन
अब जो बाकी जो गोचर बचे हैं इसको मैंने 30 जून तक ही लिखवाया क्योंकि हम वहीं तक सीमित हैं इस वीडियो में। फिर से जैसा मैंने कहा कि 2 शुभ ग्रह साथ में है, छठे घर में है। इसके अच्छे प्रभाव, अच्छा शुक्र योग कारक हैं और छठे घर में है और गुरु के साथ है। आपका कोई पेमेंट पैसा फंसा हुआ था कहीं पे, बहुत आराम से निकल जाएगा। फिर से कहूँगा गुरु शुक्र छठे घर में, ये केस कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए सबसे अच्छा योग है। कभी कभी होता है कोर्ट केस चलते ही रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन ये सबसे अच्छा टाइम है अगर आप अपने कोर्ट केसेस समाप्त करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। क्योंकि शुक्र चौथे घर के स्वामी है, उनका गुरु के साथ छठे भाव में बैठना, प्रॉपर्टी के कागजात की कोई दिक्कत आ रही थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। और क्योंकि गुरु लाभेश है, धनेश है, उनका भाग्येश के साथ बैठना, और ये भाव जो है ये नवम से कर्म बनता है, यानी कि अपने कर्मों से आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। करियर में कुछ लोगों को बहुत अच्छा पद मिल सकता है, या धन की वृद्धि तो यहाँ पे दिख ही रही है करियर में, क्योंकि अर्ध त्रिकोण है। तो ये गुरु शुक्र की युति बहुत अच्छी है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बस मुझे यही दिख रहा है कि जिनको डायबिटीज़ आदि है ना हेल्थ वाइज, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अदरवाइज ये गुरु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत लाभकारी है। मैरिड लाइफ में थोड़ा ईगो क्लैशेस इसके कारण हो सकते हैं। चलते हैं 15वें योग की तरफ, जो कि है मंगल पर दृष्टि शनिदेव की। मंगल का गोचर होगा 21 जून को, और वैसे तो अगस्त तक रहेंगे, लेकिन फिर से मैं कहूँगा 30 जून तक ही मैंने इसको सीमित किया है। अब मंगल पर दृष्टि शनिदेव की है, फिर से ये लग्नेश और 10वें घर का मिलन हो गया। लग्नेश शनि 10वें घर के स्वामी को देख रहे हैं और ये मंगल 10वें घर को देख रहे हैं। ये फिर से देखिए प्रमोशन का बहुत अच्छा योग बनता है। अभी गुरु शुक्र ने भी प्रमोशन तो एग्जैक्टली नहीं कहूँगा वहाँ पे, लेकिन पद प्राप्ति, कुछ अच्छा रिकॉग्निशन और धन की वृद्धि। लेकिन मंगल क्योंकि दशमेश है और लग्नेश के प्रभाव में 10वें घर को देख रहे हैं और यहाँ से लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो ये करियर में धन की वृद्धि और प्रमोशन का योग बनता है। चौथे घर के मंगल प्रॉपर्टी के कारक बन ही जाते हैं, वैसे मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, और मंगल पर यहाँ पे शनि की दृष्टि है जो चौथे से 11वें में है। प्रॉपर्टी की वृद्धि, और 12वें घर के स्वामी है शनि, तो प्रॉपर्टी बेचने का भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो ये भी एक अच्छा योग है। यहाँ से मंगल लेकिन सप्तम को देखेंगे जहाँ पे केतु है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। चौथे घर में मंगल है तो फैमिली में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है, घर में बहुत कलह कलेश हो सकता है, माता जी की तबीयत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत रहेंगे। और चौथे घर के मंगल जो 12वें घर के स्वामी शनि से दृष्ट हैं, ये व्हीकुलर एक्सीडेंट के भी योग बना देते हैं। तो थोड़ा अच्छा तो है ही इसका प्रभाव, लेकिन कुछ एंगल से बुरा भी हो सकता है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है 16वां योग, बुध गुरु साथ साथ। फिर से ये योग वैसे तो जुलाई के आई थिंक 10-11 जुलाई तक रहेगा, लेकिन हमने इसको सीमित केवल जून तक ही रखा है। अब गुरु शुक्र की तो हमने बात करी, अब बुध क्या है, बुध यहाँ पे आके विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो जो मैंने कोर्ट केसेस की बात करी उसकी प्रबलता को और बढ़ा देंगे। आपका कोई कोर्ट केस अटक रहा था, कोई रिटर्न वर्क अटक रहा था, कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था, बहुत अच्छा टाइम है उसको पूर्ण करने के लिए। विदेश के काम, फंसा पैसा, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। कोई ट्रांसफ़र आपका रुका हुआ था, वो ट्रांसफ़र यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पंचमेश छठे में है और गुरु के साथ। जो लोग गर्भ धारण करना चाहते हैं, ऑब्वियसली महिलाएं, विद मेडिकल हेल्प, उनके लिए बहुत अच्छा, और कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जाते जाते बुध गुरु का योग और उसमें शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएगा। बस ये है कि कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा और कलीग्स के द्वारा थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन ये योग भी बहुत शुभ है। तो इस प्रकार से ये 16 महायोग बन रहे हैं आपके लिए, जिनका जीवन पर बहुत प्रभाव रहेगा। आशा करता हूँ जिस औचित्य से वीडियो बनाई है वो काम आएगा। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।